दोस्तों, द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शर्लॉक के सीज़न 1 के एपिसोड 2 पर बात करेंगे, जिसका नाम है द ब्लाइंड बैंकर। अगर आपने एपिसोड 1 ना देखा हो तो उसकी लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नेशनल एंटिक्विटीज़ म्यूजियम की एक चाइनीज़ पॉटरी एक्सपर्ट सू लिन याओ को, जो एक ट्रेडिशनल 400 साल पुराने एंटिक टीपॉट के बारे में बता रही हैं विजिटर्स को। सू लिन के साथ काम करने वाला एक एंडी नाम का लड़का उसे बाहर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, और पूछने से मना कर देती है। उसी रात सू लिन म्यूजियम में देर तक काम कर रही होती है और उसे कुछ आवाज़ें आती है। जाकर देखती है तब वहाँ एक स्टैच्यू उजले कपड़े से ढका हुआ होता है। कपड़ा हटाने के बाद वो कुछ देखकर घबरा जाती है। डॉक्टर वॉटसन एक सुपरमार्केट में हैं, पर मशीन उनका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए वो घर वापस आ जाते हैं। तब शर्लॉक अपना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और डॉक्टर वॉटसन फिर उसी सुपरमार्केट में वापस चले जाते हैं। डॉक्टर वॉटसन घर वापस आते हैं और शर्लॉक से कुछ पैसे मांगते हैं। शर्लॉक कहते हैं मुझे बैंक जाना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी भी है। अब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ बैंक जाते हैं। वहाँ शर्लॉक के एक पुराने दोस्त सेबेस्टियन काम करते हैं, जो शर्लॉक से कुछ मदद भी मांगते हैं। सेबेस्टियन कहते हैं कल रात उनके पुराने चेयरमैन के ऑफिस में कोई घुस आया था, पर वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। बस कुछ व्यर्थ और बेतुके सिंबल्स बनाए गए हैं, एक दीवार पर और दूसरा चेयरमैन के पोर्ट्रेट पर। सेबेस्टियन कहते हैं यहाँ के सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ है और पैसे भी देते हैं पता लगाने के लिए, लेकिन शर्लॉक लेने से मना कर देते हैं, पर डॉक्टर वॉटसन उस पैसे को ले लेते हैं। शर्लॉक उस सिंबल्स के फ़ोटो खींच लेते हैं और ऑफिस में कुछ पता लगाने लगते हैं। उन्हें एक केबिन मिलता है जहाँ से चेयरमैन का ऑफिस क्लियरली दिखता है, और वो पोर्ट्रेट और सिंबल भी। वो केबिन एडी वैन कून का था, और वहाँ से निकलते समय कहते हैं वो सिंबल दरअसल एक मैसेज था एडी वैन कून के लिए। अब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ एडी वैन कून के घर जाते हैं। दरवाज़ा ना खुलने पर शर्लॉक दूसरे के घर के बालकनी से होते हुए वैन कून के बालकनी में उतर जाते हैं। घर जाने के बाद उन्हें वैन कून दिखता है, जिसके सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और वहाँ पर एक गन भी है। एक इंस्पेक्टर आता है और कहता है ये एक सुसाइड लगता है, पर शर्लॉक के हिसाब से ये एक हत्या थी, क्योंकि वैन कून के राइट साइड पर गोली लगी थी, जबकि वैन कून अपना लेफ्ट हाथ इस्तेमाल करते थे, तो वो अपने लेफ्ट हाथ से सर के राइट तरफ गोली नहीं चला सकते हैं, और कहते हैं गोली वैन कून के गन से नहीं चली थी। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन सेबेस्टियन से मिलते हैं और बताते हैं वैन कून की मौत हो चुकी है। सेबेस्टियन कहते हैं पुलिस का मानना ये है कि वो एक सुसाइड है। अब देखते हैं एक जर्नलिस्ट ब्रायन लूकस को भागते हुए, जो अपने घर जाता है, सारे दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। घर के एक कमरे में सारा सामान यहाँ का वहाँ बिखरा हुआ है, और जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो घबरा जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वॉटसन एक लोकल क्लिनिक में डॉक्टर सैरा को जॉब की अर्जी देते हैं और उन्हें जॉब भी मिल जाती है। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को अब जर्नलिस्ट ब्रायन लूकस के बारे में एक आर्टिकल दिखाते हैं, जिसमें लिखा था उसके सर पर गोली लगने से उसकी मौत हो चुकी है और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। शर्लॉक कहते हैं वैन कून और ब्रायन लूकस की हत्या का तरीका एक ही जैसा है, इसका मतलब कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों केसेस में। शर्लॉक अब इंस्पेक्टर से ब्रायन लूकस के घर में जाने की अनुमति मांगते हैं। ब्रायन के घर में कुछ तलाशी करने के बाद शर्लॉक को एक बुक मिलता है, जो उसी दिन लाइब्रेरी से लिया गया था जिस दिन ब्रायन की मौत हुई थी। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उसी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ से वो बुक ली गई थी। उन्हें वहाँ एक शेल्फ पर उसी तरह का एक सिंबल मिलता है। दोनों अब समझ जाते हैं कि दोनों केसेस में विक्टिम्स ने उस सिंबल को देखा और उसके बाद उनकी मौत हो गई, और शर्लॉक ये भी कहते हैं कि ये सिंबल एक तरह का कोड है। शर्लॉक वैन कून की सेक्रेटरी अमेंडा से मिलते हैं और कुछ बातें पता लगाते हैं। डॉक्टर वॉटसन को ब्रायन लूकस की डायरी मिलती है। अब पता चलता है दोनों विक्टिम्स के केसेस में एक चीज़ कॉमन है, लकी कैट नाम का एक शॉप। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ उन्हें उसी तरह के सिंबल्स मिलते हैं कई सारे चीज़ों पर। शर्लॉक समझ जाते हैं कि ये एक प्राचीन काल के चाइनीज़ नंबर सिस्टम है, जो अब सिर्फ व्यापारी इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें ये भी पता चल जाता है जो बैंक में नंबर्स लिखे गए थे वो थे 15 और 1। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, जो है ठीक लकी कैट शॉप के सामने। तब शर्लॉक कहते हैं वैन कून और ब्रायन दोनों ने कुछ स्मगलिंग की है इलीगल एंटिक चीज़ों की, और उनका डिलीवरी पॉइंट होगा लकी कैट शॉप।
शर्लॉक ये भी कहते हैं दोनों में से किसी एक ने उनके व्यापारी का कोई सामान चुरा लिया होगा, पर हत्यारा को पता नहीं होगा कि किसने उनका सामान चुराया, इसलिए दोनों को ही मार दिया गया। शर्लॉक का ध्यान एक पानी से भीगे हुए फ़ोन बुक पैकेज पर जाता है जो घर के बाहर दरवाजे पर रखा हुआ था, और वो घर होता है सू लिन याओ का। शर्लॉक सू लिन याओ के घर का डोरबेल बजाते हैं पर कोई खोलता नहीं, इसलिए पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। शर्लॉक के साथ उस घर में एक और आदमी मौजूद होता है जो शर्लॉक पर हमला कर देता है, पर भागने में भी कामयाब हो जाता है। वहाँ से निकलते समय शर्लॉक को एंडी का एक नोट मिलता है जो सू लिन याओ के साथ एंटिक म्यूजियम में काम करता था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन अब एंडी से मिलने म्यूजियम में जाते हैं। एंडी बताता है आखिरी बार उसने सू लिन को टीपॉट सेरेमनी के बारे में विजिटर्स को बताते हुए देखा था। एंडी जब उन्हें लॉकर दिखाने जा ही रहा होता है तब शर्लॉक देखते हैं एक स्टैच्यू पर उसी तरह के सिंबल या कोड्स को। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को एक रैज नाम का एक ग्राफिटी एक्सपर्ट मिलता है जो उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहां पर उसी तरह के सिंबल्स या कोड्स लिखे हुए थे। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन दोनों अलग अलग होकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। शर्लॉक को पेंट का एक कैन मिलता है और डॉक्टर वॉटसन को एक दीवार पर उसी तरह के लिखे हुए सिंबल्स और कोड्स दिखते हैं और वो उसके फोटोज भी खींच लेते हैं। शर्लॉक अब ये भी समझ जाते हैं कि हत्यारे उन सभी लोगों से चुराए हुए चीज़ें वापस मांग रहे थे उन कोड्स के जरिए। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन दोबारा म्यूजियम जाते हैं एंडी से कुछ और जानकारी लेने के लिए। शर्लॉक का ध्यान जाता है कि उनमें से एक टीपॉट जिसके लिए सू लिन याओ पर जुनून सवार था, वो टीपॉट एकदम से चमक रहा था जैसे हाल फिलहाल पॉलिश किया गया हो। आज शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन पता लगा लेते हैं कि सू लिन म्यूजियम में ही छुपी हुई थी और वहीं रह रही थी। सू लिन कहती है ये सारे कोड्स उसी स्मगलर गैंग के हैं जिसका नाम है ब्लैक लोटस टोंग। वो उस गैंग की मेंबर रह चुकी थी पहले। हत्यारा है जी च्यू जो सू लिन का भाई है। सू लिन स्मगलिंग का काम छोड़कर लंदन आ गई थी। उसका भाई ब्लैक लोटस गैंग की कठपुतली बनकर रह गया है। सू लिन ने अपने भाई को चुराई हुई चीज़ों को ढूंढने से इनकार कर दिया था, इसलिए तब से उसका भाई सू लिन को मारने की धमकी दिए जा रहा है। शर्लॉक सू लिन को कोड्स डिकोड करने भूल ही रहे थे तब तक जी च्यू आकर हमला कर देता है और सू लिन को मार देता है। बाकी सारे विक्टिम्स की तरह सू लिन के पास वही कागज़ का बना हुआ लोटस फ्लावर रख देता है जो दरअसल उनके गैंग का एक सिंबल है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन अब इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं दोनों विक्टिम्स उसी गैंग के साथ काम करते थे। शर्लॉक ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों विक्टिम्स के घर से सारे बुक्स शर्लॉक के घर पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि मरने से पहले सू लिन कुछ बुक्स के बारे में कह रही थी जिसकी मदद से कोड्स डिकोड किए जा सकते थे। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन कई सारे बुक्स छान जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास मिलता नहीं जिससे कि वो लोग कोड्स को डिकोड कर सकें। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं हम कहीं बाहर चलते हैं रात को। तब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं मुझे एक डेट पर जाना है। तब शर्लॉक उन्हें सर्कस के टिकट्स देते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद शर्लॉक भी वहां पहुंच जाते हैं। शर्लॉक कुछ पता लगाने के लिए स्टेज के पीछे चले जाते हैं। उन्हें वहां बैग में एक स्प्रे कैन मिलता है और अचानक जी च्यू आकर शर्लॉक पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते दोनों स्टेज के बाहर आ जाते हैं। तब डॉक्टर वॉटसन और सारा आकर शर्लॉक को बचा लेते हैं। घर आने के बाद डॉक्टर सारा का ध्यान जाता है कुछ कोड्स पर जिसे सू लिन ने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया था, जिसमें लिखा था 9 मिल। शर्लॉक समझ जाते हैं कि 9 मिल का मतलब है 9 मिलियन पाउंड्स, जो चुराए हुए चीज़ों की कीमत होगी। शर्लॉक म्यूजियम की तरफ निकल जाते हैं उस बुक को ढूंढने के लिए जिसके बारे में सू लिन कह रही थी। तब स्ट्रीट पर उनका ध्यान जाता है एक बुक पर जो है A to Z लंदन गाइड। शर्लॉक को याद आता है कि वो बुक्स उन्होंने वैनकून और ब्रायन लूकस के घर में भी देखा था। शर्लॉक उस बुक से सारे कोड्स को डिकोड कर लेते हैं। कोड में लिखा था 9 मिल फॉर जेटमन, ड्रैगनटन, ब्लैक ट्रैमवे। शर्लॉक तुरंत अपने घर जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर वॉटसन और डॉक्टर सारा गायब है। घर की खिड़कियों पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे। उन दोनों को किडनैप करने वाले वही ब्लैक लोटस गैंग के लोग हैं। अब हम देखते हैं जनरल शान को, जिसे लगता है डॉक्टर वॉटसन ही शर्लॉक होम्स हैं। वो काफ़ी दिनों से उनका पीछा कर रही थी। जनरल शान को लगता है कि उनके पास वही एंटिक चीज़ है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, और वो एंटिक चीज़ है एक हेयर पिन। उसी हेयर पिन की कीमत है 9 मिलियन पाउंड्स।
अब शर्लॉक एक मैप देखकर डॉक्टर वॉटसन और सारा तक पहुंच जाते हैं उसी ट्रैमवे टनल में। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन और सारा को बचा लेते हैं, पर जनरल शान वहां से बचकर भाग जाती है। अगले दिन शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन बैंक जाते हैं। डॉक्टर वॉटसन अपने काम को पूरा करने के लिए सेबेस्टियन से चेक लेते हैं और दूसरी तरफ शर्लॉक अमेंडा से मिलते हैं। दरअसल वैन कून ही वो आदमी था जिसने वो हेयरपिन चुराया था। अमेंडा और वैन कून का अफेयर चल रहा था, इसलिए वैन कून ने ये हेयरपिन अमेंडा को गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी कीमत 9 मिलियन पाउंड्स थी। ये सुनकर अमेंडा भी शॉक हो जाती है। अब डॉक्टर वॉटसन घर से बैठे हुए बाहर देखते हैं, तब कोई उसी तरह का सिंबल बना रहा होता है स्ट्रीट पर। और आखिर में हम देखते हैं जनरल शान किसी एम नाम के इंसान से बात कर रही है और कहती है, तुम्हारे वजह से ही हम लंदन आ पाए और ये सारे काम कर पाए, और थैंक यू भी बोलती है। और उतने में ही वो इंसान जनरल शान को गोली मरवा देता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सस्पेंस हैं। हम जल्द मिलेंगे सीज़न 1 के फाइनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।